नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। कानपुर के सार थाना क्षेत्र में जो एक हत्याकांड यानी घर में घुसकर, जहां पर पति पत्नी सिर्फ मौजूद थे, घर में घुसकर पति को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था। और इस हत्याकांड के बारे में कल हमने आपको कुछ जानकारी दी थी, जिसमें यह था कि पुलिस बस खुलासे के करीब पहुंच चुकी है, क्योंकि इस मामले में जो दो लोग इस हत्याकांड में शामिल थे उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। मुख्य आरोपी जो है चचेरा भाई अभी भी फरार चला और पुलिस की टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई हैं। इस दौरान पुलिस ने जो इस हत्याकांड में दूसरा शख्स था, यानी जैसा कि हमने आपको बताया था कि कानपुर के सार थाना क्षेत्र में मुमताज हत्याकांड में अब कहानी ने बड़ा मोड़ लिया है, जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। इस घटना के बाद जिस वारदात ने पहले पुलिस लूट के दौरान हत्या मान रही थी, पुलिस की जांच में अब उस हत्याकांड के पीछे पुरानी रंजिश, बेइज्जती का बदला और रुपयों का लालच जैसे तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक मुमताज की हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि उसके रिश्ते में लगने वाले चचेरे भाई सोयल खान उर्फ रानू ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर की। वारदात का खुलासा करते हुए डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि फरार मुख्य आरोपी सोयल उर्फ रानू और इसका साथी आशीष उर्फ काशी जिसे बोलते हैं, ये दोनों रात में शनिवार की रात को घर के अंदर घुसे और इन्होंने लूट के इरादे से ये घर में घुसे थे। दरअसल जो मुमताज का चचेरा भाई था सोयल खान उर्फ रानू, इसे लगता था कि इसका भाई 4-5 साल दुबई में रहकर आया है, वहां इसने काम किया, लिहाजा इसके पास खूब सोना चांदी और पैसा होगा। दूसरा कारण था सोना, जो रानू था उसको इसने अपने चचेरे भाई को निशाना बनाया। उसकी वजह था कि दोबारा से मुमताज जो है दुबई जाने की तैयारी कर रहा था। ऐसे में इस बात को ये रानू जो था, इसे पक्का यकीन था कि जाहिर सी बात है दोबारा रानू दुबई जा रहा है तो वीजा बनाने के लिए और इन सब चीजों के लिए अच्छा खासा पैसा लगता है। ऐसे में उसे अंदाजा था कि अगर वो मुमताज के घर पर लूट की वारदात को अंजाम देता है तो उसे अच्छा खासा माल मिलेगा। और यही बात जो है उसने अपने साथी आशीष उर्फ काशी को बताई और फिर धर्मेंद्र को इसमें शामिल किया और तीनों ने मिलकर फिर लूट कांड का प्लान बनाया कि हम इस तरह से घर में घुसेंगे और पूरी वारदात को अंजाम देंगे। इनका मकसद पहले हत्या का नहीं था, वो बाद में बन गया जब रानू जो मुमताज था उसकी पत्नी ने रानू को पहचान लिया। इसके बाद जो है इसने ये सोचा कि इन्हें मारना ही पड़ेगा और इसीलिए बेरहमी से रानू ने अपने चचेरे भाई को मौत के घाट उतारा। अब इसमें आप कहेंगे ये तो लूट कांड का है, बेइज्जती का क्या मामला है? दरअसल ये पूरी कहानी बेइज्जती से ही शुरू होती है। मुमताज ने कई बार रानू की बेइज्जती की थी और जिसका बदला लेने के लिए जो है उसके दिल में कसक थी। एक तो पैसे का लालच, कि उसे लगता था कि उसके भाई मुमताज के पास खूब पैसा है और वो इसी पैसे के चलते उसकी अक्सर बेइज्जती करता है। ठीक, अगर ये पैसा उसे मिल जाए तो उसकी मौज हो जाएगी, तो पैसों का लालच आया। दूसरा, बेइज्जती का बदला। 2-3 ऐसी घटनाओं का जिक्र जब पुलिस ने पूरी पूछताछ की तो 2-3 ऐसी घटनाएं पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई, जिसकी वजह से जो है जो रानू था वो मुमताज से चिढ़ता था और उससे बदला लेना चाहता था। कई बार रानू ने मुमताज को खुले तौर पर धमकी दी थी कि इसे किसी दिन काट कर नाले में फेंक देगा और आखिरकार उसने घर में घुसकर जो है मुमताज की हत्या कर दी। अब पुलिस ने क्या खुलासा किया? कल तो हमने आपको बताया था कि पुलिस को शक है कि रानू उर्फ सोयल खान ही जो चचेरा भाई है वही हत्याकांड में शामिल है, लेकिन आज पुलिस ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरा घटनाक्रम शुरू से आखिरी तक कैसे कैसे इन तीनों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया, वो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताई है। वही हम आपको बताते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम पता चल सके। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने इस हत्याकांड और लूट का खुलासा करते हुए बताया, जैसा कि हम पहले भी जगह का नाम बता चुके हैं, सार थाना क्षेत्र का देवसर गांव है। यहां पर ये शनिवार की रात को लूट कांड की शनिवार की रात को लूट हुई थी देवसर गांव के रहने वाले मुमताज के घर पर। मुमताज का घर अपने
गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बीच खेत में बना था, जहां पर पति पत्नी और एक छोटी बच्ची के साथ मुमताज रहता था। और इसी मुमताज को उसके चचेरे भाई सोहेल खान उर्फ रानू ने निशाना बनाया। अब पुलिस ने क्या बताया हम आपको वो बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि मुमताज का हत्यारा भाई चचेरा भाई रानू फजलगंज स्थित एक कानपुर का फजलगंज, कानपुर के जो लोग हैं वो जानते हैं फजलगंज का है। फजलगंज में एक होटल था। इस होटल में जो है सोहेल खान उर्फ रानू जो है वेटर का काम करता था। यहां पर उसकी मुलाकात दलेलपुर गांव के रहने वाले आशीष उर्फ काशी से हुई। और इसके अलावा तीसरा साथी जो धर्मेंद्र था वो हमीरपुर का रहने वाला था, वो भी इसी होटल में काम करता था जिसका नाम था धर्मेंद्र। ये तीनों तिगड़ी जो ये छोटी मोटी लूट की वारदातें अक्सर चोरी चमारी करते रहते थे। इसके अलावा ये नशा पत्ती मीट वीट खाने के आदी थे। तो इनको ये था कि जब पैसा नहीं मिलता था तो वो छीना झपटी इस तरह के काम करते थे। बताते कि धर्मेंद्र जो है होटल में खाना बनाने का काम करता था। वहीं ये दोनों लोग जो है रानू और जो आशीष थे ये बैरा का काम करते थे, वेटर का काम करते थे। डीसीपी साउथ ने बताया कि मुमताज का 1 साल के भीतर अपने चचेरे भाई रानू से 3 बार विवाद हुआ था। अब पहला विवाद क्या हुआ, दरअसल रानू ने एक चोरी का मोबाइल 2,500 रुपए में मुमताज को बेचा। तब उसने ये बताया था कि ये मोबाइल उसका है, लेकिन अब वो नया मोबाइल लेना चाह रहा है तो ये उसे बेचना चाह रहा है और उसको पैसों की जरूरत है। लिहाजा 2,500 रुपए में मुमताज ने वो मोबाइल खरीद लिया। लेकिन बाद में जब मुमताज को ये पता चला कि ये मोबाइल चोरी का है तो उसे, चूंकि वो दुबई में रहता था तो उसे लगता था कई बार पुलिस मोबाइल लोकेशन की ट्रैक करता है, पता नहीं किसका हो, किसी ने मारने मुरने में किसी को इस्तेमाल किया हो तो हम फंस जाए। लिहाजा मुमताज ने वो मोबाइल जो है रानू को वापस कर दिया। और इस दौरान जो है जाहिर सी बात, अब जब मोबाइल वापस करेगा तो पैसे मांगेगा, लेकिन पैसा जो है रानू ने मुमताज को पैसे वापस नहीं दिए थे। इस बात को लेकर खूब झगड़ा हुआ था। मुमताज ने खूब खरी खोटी सुनाई थी और जहां जहां रानू मिलता था गांव में, गांव वालों के सामने मुमताज इसकी बेइज्जती कर देता था। इस बात की वजह से जो है रानू मुमताज से चिढ़ना शुरू होता है। अब दूसरा मामला आता है, क्या है कि 1 महीने पहले ही मुमताज का चाचा जो है रईस और रानू की मां के बीच किसी जो है किसी मामले को लेकर झगड़ा हो जाता है। और उस वक्त बताते हैं कि मुमताज अपने चाचा की तरफ से झगड़ रहा था। बीच बचाव में यानी रानू की मां और मुमताज के चाचा के बीच में जब हाथापाई होने लगता है तब इस दौरान जो है मुमताज बीच बचाव कर रहा था, जिसमें बताते हैं कि रानू की मां का हाथ टूट गया। अब रानू को यह लगने लगा कि दरअसल मुमताज ने मुझसे बदला लेने के लिए मेरी मां का हाथ तोड़ दिया। और रानू को जो है अपने माँ बाप से बहुत ज्यादा प्यार था, तो वो इस चीज को एकदम बदला लेने के लिए लग लिया कि अब हम भी बदला लेकर रहेंगे। बस रानू को मौके की तलाश थी। ये दूसरा झगड़ा हुआ। अब तीसरा झगड़ा कब आया, 1 अगस्त के दिन रानू ने मोहल्ले के कई लोगों के बीच में मुमताज से उसकी बाइक मांगी कि यार हमको बाइक दे दो। चचेरा भाई था तो उसने बाइक मांगी और मोहल्ले के लोगों के सामने ही मुमताज ने इसे बुरी तरीके से झाड़ दिया कि तुम सारे 2,500 रुपए मेरे दे नहीं पाते हो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम चोरी चक्कर काम करते हो, तुमको बाइक को देगा, कभी मांगने की हिम्मत ना करना। इस तरह से मतलब उसको बुरी तरीके से सबके सामने झाड़ दिया। इन 3 घटनाओं ने रानू को एकदम मुमताज का दुश्मन बना दिया। कहते हैं कि एक बार तो 2-4 दिन पहले ही, घटना के 2-4 दिन पहले ही रानू ने एक पुलिया पर बैठा हुआ था। इस दौरान कई लोग गुजर रहे थे और गुस्से में वो मुमताज के लिए कहता है किसी दिन इसको कुल्हाड़ी से काट कर इसी पुलिया में नीचे फेंक दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा, ये जो बहुत ज्यादा बनता है इसकी सारी अकड़ ठिकाने लगा दूं। अच्छा, रानू को एक बात और लगता था, उसको लगता था कि ये ज्यादा अकड़ता है, इसके पीछे क्या है, इसके पास जो है पैसा बहुत, क्योंकि ये 4-5 साल दुबई में सऊदी अरब में काम करके आया था मुमताज, तो इसको रानू को लगता था इसके पास पैसा बहुत है, ये सोना वोना बहुत लेकर आया है, इसीलिए इसने घर में एक तो घर अलग गांव से अलग बनवाया है, ऊपर से घर में 4-4 5-5 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। तो इस बात की वजह से जो है रानू को लगता था कि इसके पास माल बहुत है और तभी ये ज्यादा अकड़ता है, वरना गांव में किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि रानू से जो है वो बहसबाजी करे या उससे झगड़ा करने की हिम्मत भी कर ले, क्योंकि वो दबंग किस्म का आदमी था। लेकिन चूंकि इसको ये लगता था कि इसके पैसे की गर्मी है तभी ये ज्यादा उड़ता है और हमसे भिड़ जाता है। अब ये बात जो है रानू के दिमाग में बसी थी कि मुमताज के पास पैसा है।
इधर जो है मुमताज चूंकि अपने घर पे रह रहा था, पत्नी थी, बच्ची थी। यहाँ पर एक वो जो दूध डेयरी वाला होता है उसकी वैन चलाता था, लेकिन उतना कुछ खास कमाई नहीं थी। कह रहे थे कि रानू जो मुमताज जो है वो फिर से दुबई वापस जाने की तैयारी कर रहा था और उसके लिए वो अपने कागज पत्र जो है इकट्ठा करना शुरू कर चुका था। इस बात की भनक भी रानू को लग गई कि मुमताज दोबारा जो है वो दुबई जाने की तैयारी कर रहा है। अब जो भी लोग बाहर गए हैं या जो लोग नहीं गए उनको ये पता है कि भाई वीज़ा लगता है, वर्क वीज़ा के लिए अच्छा खासा पैसा लगता है और वहाँ जाएगा रहना खाना की। तो इसको ये लगा कि अगर इसने कहीं बैंक में पैसा भी रखा होगा, क्योंकि अब ये बाहर जाने की तैयारी कर रहा है तो जाहिर सी बात है एजेंट को पैसा देगा, तो इसने पैसा निकाल कर अपने घर पर रखा होगा। तो ये सही समय है अपनी बेइज्जती का बदला लेने का और इसका जो ये पैसों की अकड़ है, इस अकड़ को हमेशा के लिए कम करने का। यानी इसका पैसा हम लूट लेंगे तो इसकी अकड़ अपने आप जो है वो खत्म हो जाएगी। अब इसने इस बारे में अपने दोस्त जो साथ में आशीष भी, ये बहुत टुच्चा किस्म का आदमी ये भी था, आशीष उर्फ काशीष का नाम था। ये इतना नालायक था कि इसने अपनी ही बहन के घर में गहने चोरी किए और उसके गहनों को बेचकर फिर दारू पार्टी कर डाली थी। ये इस तरह का आदमी था। आशीष के पिता ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। तो जब इसको पता चला अब ये भी चोर चकारी वाला आदमी था, तो इसको भी लगा कि हाँ यार एकदम से हमको भी अगर 2-3 लाख रुपए मिल गए तो हमारे लिए बढ़िया हो जाएगा। रानू तो तैयार था ही, आशीष को शामिल किया गया और धर्मेंद्र को भी इसमें शामिल किया गया कि तीनों लोग मिलकर वारदात को अंजाम देंगे। और हमारा चचेरा भाई है, कैसे लूटकांड करना है हम सब जानेंगे और उसकी अकड़ हमको डिगली करनी है। मेन खुन्नस था, दूसरा मकसद पैसा था कि एक तो बदला लेना है, इसको सिखा देना है कि अब जब पैसा नहीं रहेगा तो अकड़ ढीली हो जाएगी। तो बस मेन ये था कि इसका पैसा छीन लेना है। ठीक, तो ये प्लान बनता है। कहते हैं कि हाँ, इस प्लान को रानू ने आशीष और धर्मेंद्र को बताया। शुक्रवार को रानू के हमीरपुर निवासी दोस्त जो धर्मेंद्र था उसके बेटे का बताते हैं जन्मदिन था, जिस पर वो कपड़े खरीदने के लिए कानपुर आया था। कानपुर आता है तो रमईपुर में धर्मेंद्र की मुलाकात रानू और आशीष से होती। तीनों लोग जो है पहले शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद तीनों ऑटो से बड़ा चौराहा स्थित जेड स्क्वायर मॉल आते हैं। ठीक है, देखो खाना बनाने काम करते थे, कपड़े खरीदने गए थे कहाँ? जेड स्क्वायर मॉल में। यहाँ जब पहुंचे तो दुकानों में कपड़े के रेट पता किए तो इनके तो होश उड़ गए। अब धर्मेंद्र चाहता था कि अपने बेटे को बढ़िया सा कपड़ा दे ताकि उसका पूरे अपने दोस्तों में थोड़ा सा पैठ बन जाए। अब जब कपड़े को रेट देखे तो इनके होश ही उड़ गए, तब इन्होंने कपड़ा खरीदा नहीं। इसके बाद तीनों मॉल से बाहर निकलते हैं, फिर मछरिया जो इलाका है वहां पर तीनों दोबारा शराब पीते हैं। इसके बाद रानू ने वहीं से मछरिया में ही चाकू खरीदा, मास्क खरीदा, ग्लव्स खरीदे और तीनों रमईपुर पहुंचे। ठीक है, रमईपुर जहां से धर्मेंद्र के साथ मिले थे। रमईपुर में धर्मेंद्र को छोड़ने के बाद धर्मेंद्र को प्लान बताया था कि आज ये क्या करने जा रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र इसमें शामिल नहीं हुआ क्योंकि उसके बेटे का जन्मदिन था। रमईपुर को धर्मेंद्र में इन्होंने छोड़ दिया। इसके बाद रानू और आशीष जो है फिर बताते हैं कि रमईपुर में ये शराब पीते हैं। नशे में धुत होकर दोनों मुमताज के घर पहुंचे। यहां पर उन्होंने घर के पास कटे पड़े यूकेलिप्टस के डंडे उठाए और वहीं पर कहीं पर एक कुल्हाड़ी भी थी, शायद इन्होंने पहले ही छुपा के रखी थी। उस कुल्हाड़ी को लिया इसने, रानू ने, और रात करीब 12 बजे जो है पहले इन्होंने डंडों से कैमरों का मुंह ऊपर कर दिया और फिर रात 12 बजे जब ये हो गया कि अब सब सो गए होंगे तो ये दोनों छत के रास्ते से रानू और आशीष मुमताज के घर पर पहुंच गए। अंदर दोनों ने देखा कि आंगन में ही मुमताज जो उर्फ कल्लू, उसकी पत्नी शाहजहां और उसकी बच्ची जो है सो रहे। मच्छरदानी लगाई हुई थी। दोनों ने चाकू से मच्छरदानी काटी, फिर पत्नी और बच्चे के साथ सो रहे मुमताज पर डंड से हमला कर दिया। मुमताज की पत्नी शाहजहां के चीखने पर आशीष ने उसका मुंह दबा दिया और उसके गले पर चाकू रख दिया। इस दौरान जो है रानू लगातार मुमताज के सिर पर ही डंडे धड़ाधड़ मारे जा रहा था। जब मुमताज जो है एकदम मरणासन हालत में हो गया कि अब उसकी लग रहा था कि वो मर गया है, वो गिर गया, तब रानू ने सीधे उसके पत्नी से पूछा कि तुम्हारे गहने जेवर कहाँ रखे, पैसा कहाँ रखा है, सब हमको बताओ।
शाहजहां ने कहा कि हमारे पास गहना जेवर कुछ नहीं, अगर यहाँ होता तो हम यहाँ जंगल में क्यों रहते। इस पर उसको भी एक जोरदार डंडा मारता है, उससे उसका खून ऊँट फट जाता है, खून निकलने आता है। और इसके बाद जो है रानू, आशीष वहीं पर था, आशीष चाकू लगाए हुए उसकी गर्दन पर खड़ा रहा। रानू कमरों में जाता है, कमरे में जाकर वो गहने जेवरात ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर जो शाहजहां ने एक सोने की चेन पहन रखी थी वो, इसके अलावा पायल और जो कुछ छोटा मोटा आइटम मिला, ज़्यादा कुछ मिला नहीं। इसके अलावा एक बक्से से जो है बाइक की चाबी निकल आई, बाइक की चाबी उसने ले ली। ठीक इस दौरान ये तलाश कर ही रहा था, तभी मुमताज को होश आ गया। अब जैसे ही मुमताज को होश आया तो आशीष ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। आशीष ने चीख कर बोला, अबे रानू, ये तो इसको तो तुम्हारे भाई को होश आ गया। जैसे ही ये बात बोली, रानू का नाम, अब जो उसकी पत्नी थी, मुमताज की पत्नी, उसे तो पूरा होश था, उसे पता था रानू कौन है, रानू उसका चचेरा देवर है। अब ये बात सुने तो क्योंकि नशे में था, इन्हें इतना ज्यादा अंदाजा नहीं था कि हाँ शाहजहां उन्हें पहचान गई। इसे लगा जैसे ही इसने होश में आने की बात सुनी मुमताज को, तो उसके लगा कि ये जग गया तो फिर दिक्कत हो जाए। लिहाजा वहां से सब कुछ उसने जो समेटा तुरंत बाहर निकल के आया और इसके बाद फिर से उसने मुमताज के चेहरे और सिर को कूचना, उस डंडे से कूचना शुरू कर दिया। और इस बार तो तब तक मारा जब तक कि वो एकदम कन्फर्म नहीं हो गया कि हाँ उसकी मौत हो गई। मतलब इतना मारा कि उसके पूरा कहें भेजा एकदम पिच्चा सा कर दिया था। ठीक, और इसके बाद शाहजहां को भी मारा, शाहजहां एकदम खून से लथपथ होकर वो भी वहीं गिर गई। लेकिन इस दौरान दोनों ने बच्ची को हाथ नहीं लगाया। वहां से ये सब गहना समेट लिया, बाइक की चाबी से बाइक उठाई और दोनों मुख्य दरवाजा खोलकर जो है बाइक लेकर भागते हैं। इस दौरान इसके बाद शाहजहां को थोड़ी देर बाद जब होश आता है तो खून से लथपथ शाहजहां सबसे पड़ोस में जो उसके घर था वो भी करीब 200 से 300 मीटर दूर था, उनके घर पहुंचती, वहां चीखते चिल्लाती हुई रात के ही 2-2:30 बजे के आसपास, और उससे फिर पूरे गांव में हुल्लड़ मचता है। तब कहीं जाकर मामला पुलिस तक पहुंचा। तो यहां से ये फरार होते। अब फरार होकर जाते कहां है, कैसे पुलिस ने इनको ट्रेस किया, वो भी बड़ी कहानी दिलचस्प है। बताते हैं कि दोनों, रानू और जो आशीष था, मुमताज की बाइक के लेकर फरार हो गए। पुलिस से बचने के लिए ये पक्के रास्ते से नहीं गए कि कहीं किसी दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा होगा, लिहाजा ये उस सीसीटीवी कैमरे में आ जाएंगे। लिहाजा दोनों ने गांव के कच्चे रास्तों से होते हुए रानू बाइक से जो है हमीरपुर जिला पहुंचे। हमीरपुर में रानू की बहन घर है, यहां पर वो पहुंचे और यहां पर उन्होंने आनन फानन में बाइक किसी को बेचने की कोशिश की। लेकिन जब लोग समझ जाते हैं कि आदमी तुरंत बाइक बेचने की कोशिश कर रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे में किसी ने बाइक खरीदी नहीं, लिहाजा उन्होंने क्या किया, यहाँ पर इधर दोनों कहते हैं कि इन्होंने अपने कपड़े वपड़े वहीं पर बदले अपनी बहन के घर पर। इसके बाद जो है ये था कि अब आगे कहाँ भागा जाए, तब प्लानिंग चल ही रही थी। इस दौरान जो आशीष की गर्लफ्रेंड है, यानी आशीष की प्रेमिका, वो लगातार उसे फोन कर रही थी और कह रही थी तुम कहाँ हो, कानपुर आओ, हमको तुमसे जरूरी बात करनी। अब आशीष जो है अपनी प्रेमिका को छोड़ना नहीं चाहता था, लिहाजा आशीष ने कहा कि ऐसा, ये बाइक हमको लाओ, तुम भागो, बाद में हम घर जाते हैं, कुछ पैसे भी उठा ले, क्योंकि पैसे ज्यादा वहां से मिले नहीं, ऐसे में कहीं जाएंगे छिपने के लिए पैसे तो चाहिए। लिहाजा आशीष बाइक को लेकर वापस अपने घर आता है और रानू जो है वहां से भागने की फिराक में जुट जाता है। कहते हैं कि रानू जैसे ही जो है वहां से बाहर बाइक लेकर जो है, हाँ, बिदनू वापस आने लगता है। बिदनू का ही आशीष रहने वाला था। इस दौरान कई बार उसकी बातचीत जो है उसकी प्रेमिका से होती। इधर पुलिस जो है तलाश में जुटी चुकी होती थी, संदिग्ध के तौर पर ये आ ही गया था। पुलिस ने नंबर ट्रेसिंग पे लगा दिया तो इसकी बार बार लोकेशन जो है आशीष की पुलिस को पता चलती गई और सोमवार को पुलिस को ये पता चला कि ये अपने घर पहुंच चुका है और घर से जो है भागने की कोशिश कर रहा है। जब ये पैसे लेकर भाग ही रहा था तभी रमईपुर जहानाबाद मार्ग है, वहां के दरगाही लाल नहर पुल के पास जो है पुलिस ने घेराबंदी कर रखी थी इसकी। जैसे ही ये वहां पहुंचा पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश की, इसने भागने की कोशिश की और पुलिस पर जब अपने आप को घिरता हुआ देखा तो इसने पुलिस पर फायर झोंक दिया, जिसमें पुलिस ने भी इसके पैर फायर किया और इसके दोनों पैरों में गोली लगी और ये भाग नहीं पाया। फिर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया।
वहीं रानू जो था वो हमीरपुर से चित्रकूट पहुंचा और यहां पर उसे अब तक भनक लग चुकी थी कि पुलिस की टीम, कई टीमें जो हैं लगातार उसकी तलाश में जुटी है, क्योंकि तब तक उसने न्यूज चैनलों में खबर देख ली थी और सोशल मीडिया पर भी खबर आ गई थी कि इस तरह से कांड हुआ है और पुलिस जो है एक संदिग्ध की तलाश कर रही जो इसका बेहद करीबी है। लिहाजा इसको पता चल गया था कि हाँ हमारी तलाश में, तो कहते चित्रकूट ये पहुंचा, यहां से फिर ये मानिकपुर स्टेशन पहुंचा और वहां पर एक ट्रेन में बैठकर ये अभी जो इसकी लोकेशन मिल रही है वो सूरत की मिल रही। वहीं इस मामले में जब आशीष को घायल हो गया, आशीष को गिरफ्तार किया गया, इलाज कराया गया, इसके बाद जो है इससे पूछताछ की गई तो आशीष ने पुलिस को बताया कि मारपीट और लूट की घटना मुमताज के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। पुलिस के हाथ सबूत न लगे इसलिए डीवीआर को हमने उखाड़ लिया और घटना को अंजाम देने के बाद हम दोनों रिंद नदी पहुंचे। यहां पर हमने खून से सने अपने हाथ धोए, कपड़े साफ किए और इसके बाद घटना में इस्तेमाल मास्क, ग्लव्स, चाकू और डीवीआर, जो सीसीटीवी का डीवीआर था, उसे हमने रिंद नदी में फेंक दिया। अब एक पुलिस की टीम जो है रिंद नदी में डीवीआर वगैरह की तलाश कर रही है। ठीक, वहीं सबसे पहले शक मुमताज के ऊपर कैसे गया ये भी हम आपको बता दें। पुलिस को मुमताज के ऊपर शक इस वजह से गया, एक तो जैसे ही जो वो थी शाहजहां, मुमताज की पत्नी, जब उसे थोड़ा सा होश आया तो उसने पुलिस को बताया कि जब लुटेरे थे तो वही घटना कि मेरे पति को पहले उन्होंने बहुत मारा, वो बेहोश हो गए। जब उनको होश आया तो इसके दूसरे साथी ने चिल्ला के कहा कि अबे रानू ये तो जग गया। जब रानू नाम सुना तो रानू हमारे चचेरे देवर का नाम है उर्फ सोहेल खान, जो शाहजहां ने पुलिस को बताया कि इस पर शक है। वहीं पुलिस ने भी ये बात नोट की कि घटना की रात के बाद से ही जो सोहेल खान है वो अपने घर से गायब था। लिहाजा शक की सुई सीधे सीधे उसके ऊपर ही गई और पुलिस जो है अब लगातार इस मामले में खुलासा होने के बाद जहां सोहेल खान की तलाश में जुटी हुई है और आशीष और धर्मेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आशीष तो मुठभेड़ में पकड़ा गया है, धर्मेंद्र को उसके घर से ही गिरफ्तार किया गया। धर्मेंद्र का बहरहाल इस घटना में कोई हाथ नहीं था, लेकिन हाँ उसे पता जरूर था कि आज के दिन दोनों क्या करने वाले हैं। ठीक, अभी जो रानू है, जो चचेरा भाई है, पुलिस टीम उसकी तलाश कर रही है और लगातार जो है रानू सोशल मीडिया के माध्यम से अपने घर पर संदेश भेज रही है। अभी हाल ही में उसने एक संदेश भेजा जिसमें उसने कहा है कि अगर पुलिस उसके माता पिता और जो भाई है उन्हें छोड़ देगी, यानी पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले रखा है पूछताछ के लिए, तो 48 घंटे से उन्हें हिरासत में ले रखा है, तो रानू ने ये मैसेज डाला है व्हाट्सएप ग्रुप पे, अगर वो छोड़ देगी तो पुलिस वो सरेंडर कर देगा, नहीं तो पुलिस कभी उसे पकड़ नहीं पाएगी। इस तरह के मैसेज वो डाल रहा है। बहरहाल पुलिस की टीमें अभी भी उसकी तलाश में जुटी हैं। इस मामले में पुलिस ने क्या खुलासा करते हुए बताया वो भी आप सुन लीजिए। 7/8 अगस्त की रात्रि में थाना साड़ क्षेत्र में देवसर गांव में एक घटना हुई थी जिसमें 2 बदमाश एक घर में घुसे थे और इन्होंने वहां पर जो 2 हस्बैंड वाइफ वहां लेटे थे और उनका एक छोटा बच्चा था, उनके घर में चोरी का प्रयास किया और कुछ सामान लिया भी लोगों ने, और इसके अतिरिक्त उनके साथ गंभीर मारपीट की और उसमें जो पति था मुमताज, उसकी बाद में हॉस्पिटल में जाकर के मृत्यु हो गई थी और महिला भी इसमें गंभीर रूप से घायल थी। उसी दिन परिजनों ने एक एफआईआर लूट की धाराओं में दी थी, जिसमें जो 2 लोग शामिल थे उसमें रानू उर्फ सुहेल, जो मूल रूप से इसके रिलेशन में इसका चचेरा भाई ही लगेगा, और दूसरा इसका दोस्त आशीष जो दलेलपुर का रहने वाला है। इन दोनों की पुरानी गहरी मित्रता है और दोनों किसी होटल और रेस्टोरेंट में पूर्व में काम करते थे, इनकी जान पहचान थी और ये दोनों बिगड़े हुए लड़के थे और ये शराब पीना, नॉनवेज खाना इनकी आदत थी और ये छोटी मोटी घटनाएं करते रहते थे। इसमें घटना कारित करने का मुख्य जो अभी तक की छानबीन से पता चला कि इनकी 2-3 मामलों में इन दोनों परिवारों में पूर्व से ही विवाद चल रहा था, जिसमें एक तो इनका पैसे का लेन देन था, दूसरा ये रानू का आरोप था कि इसकी मां के साथ इस पक्ष ने पीछे बीते समय मारपीट की थी, उनको फ्रैक्चर भी आया था। इसके अतिरिक्त रानू ने एक बार इस मुमताज मृतक से गाड़ी मांगी थी, इसने नहीं दिया था
और इसके ऊपर सबसे बड़ी जो कारण रही इसमें, किसको ये विश्वास था कि चूंकि मुमताज सऊदी में रहा है 4-5 साल, तो इस पास सोने चांदी होंगे के गहने होंगे, तो इस प्रत्याशा में ये वहां चोरी करने दोनों गए थे। ये दोनों रात में लगभग 12 बजे के आसपास वहां उनके घर में प्रवेश किए और उसके पश्चात वहां पर इनके मकान की तलाशी करी और उसमें एक इस महिला का मंगलसूत्र और एक पायल इनको मिली। और इसमें जब उसके हस्बैंड साथ इन्होंने बहुत क्रूरतापूर्ण तरीके से मारपीट की और फिर एक व्यक्ति ने उसकी पत्नी का मुंह दबा रखा था और दूसरे व्यक्ति को पकड़ रखा था। और जब रानू अंदर उसमें तलाशी लेने गया था सामानों की कि कुछ इस प्रत्याशा में कि कुछ ज्वेलरी आज मिल जाएगी, तो इसी बीच में जो आशीष था उसने ये बात बोल दी कि रानू इसको तो होश आ गया। तो इससे जो है महिला ने वो चीज सुन ली थी कि रानू नामक कोई व्यक्ति इसमें घटनास्थल पर मौजूद है और उसने बाद में इस बात को पुलिस को भी बताया और मीडिया को बताया था कि इसमें रानू नामक व्यक्ति था। फिर जब उसमें और गहराई से विवेचना प्रारंभ हुई तो रानू जो है उसी दिन घटना के पूर्व शाम से ही उसका मोबाइल बंद था, वो फरार था और लगातार अभी फरार चल रहा, वो नहीं मिला। इसमें उसका दूसरा साथी, हम लोगों ने इसमें लगभग 400 कैमरे कुल देखे। घटना के पश्चात ये करने के पश्चात फिर लोग विधनु नहर के पास आए, फिर हाईवे से, फिर घाटमपुर और हमीरपुर में इसकी एक सिस्टर रहती थी। ये लोग वहां सिस्टर के यहाँ अपने गए थे, वहीं पर फिर इन लोगों ने अपने कपड़े आदि चेंज किए। इसी बीच में इन्होंने रिंद नदी में जो इन्होंने डीवीआर वहां से ली थी और कैमरे लिए थे। इसके बाद जो इन्होंने घटना करने से पूर्व ग्लव्स, मास्क और चाकू, पेपर कटर खरीदा था, वो सारी चीजें इनका कहना है कि इन्होंने रिंद नदी में एक साथ फेंक दिया था। और उसके बाद दोनों जो है घटना कारित करने के पश्चात हमीरपुर, इसकी एक बहन भैरुआ सुमेरपुर के पास रहती है, वहां गए थे। वहां इन्होंने अपने कपड़े एक रिजर्व, इन्होंने एक सेट कपड़ा अलग से रख रखा था और इन्होंने वहां कपड़े अगर चेंज किए। वहां से रानू जो है अलग दिशा में चला गया और ये आशीष जो है बाइक लेकर के ये पुनः अपने घर की तरफ आ गया था। तो हमें ये फुटेज के माध्यम से क्लियर हो गया था कि इस घटना में 2 लोग शामिल हैं और उनकी तलाश के लिए फिर से 3 टीमें लगाई गई। और हमें कल रात्रि में मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि इस घटना में शामिल अभियुक्त आशीष जो है इस साड़ थाना क्षेत्र में कहीं कहीं ये घूम रहा है और कहीं बाहर जाने की फिराक में है। और इस पर जो है वहां चेकिंग की गई कस्बा साड़ की तरफ जाने वाली रोड पर। वहां पर एक बाइक आती दिखाई दी, उसको जब रोकने का प्रयास किया गया तो उसने रोका नहीं बल्कि उसने पुलिस पार्टी पर जानलेवा फायर किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी 2 राउंड फायर किया जिसमें दोनों पैरों में उसके गोली लगी है। वो मौके पे गिर गया। मौके से एक तमंचा और खोखा कारतूस और इसके अलावा जो चोरी की जो गाड़ी, जो मुमताज की गाड़ी ये लोग उससे मांग के चाबी ले गए थे, वही गाड़ी मौके से बरामद हुई है। इस प्रकार से घटना अपने आप में प्रमाणित है और ये भी प्रमाणित है कि जो सामान इस घटना में गया था वो सामान भी जो कि बरामद हुआ, इससे सिद्ध होता है कि ये बिल्कुल वही लोग थे जिन्होंने इस घटना को कारित किया है। अभी तो उसको मेडिकल परीक्षण के पश्चात आज उसको जेल भेजा जा रहा है और इसमें निश्चित तौर से हमारी सभी टीमों ने, इसमें सुमित राम टेके साहब जो हमारे डीसीपी साहब हैं और एसीपी घाटमपुर, ये लोग लगातार 3 रात से बिना किसी प्रकार का विश्राम किए लगातार ये लोग कैंप किए थे विधनु थाने पर और वहीं से सारे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे। इसके अलावा जो हमारी सर्विलांस की टीमें, जो हमारी सीसीटीवी फुटेज देखने वाली टीमें, इन सब ने भी लगातार 3 रात दिन इसमें परिश्रम करके इस पूरे केस को वर्कआउट किया है। और इसमें जो हमारी अधीनस्थ टीम है उसको एक 25,000 रुपए का पुरस्कार जिन्होंने फुटेज आदि देखे हैं उनको दिया जाता है। और इसमें अभी हमारा ऑपरेशन जारी है क्योंकि अभी इसका मुख्य अभियुक्त रानू उर्फ सुहेल अभी नहीं मिला है। उसकी गिरफ्तारी के लिए और उसकी तलाश के लिए भी इसमें अलग से 3 टीमें लगाई गई हैं और शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी। तो इस तरह से पुलिस ने जो है मुमताज हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। जिस तरह से मुमताज को बेरहमी से जिस दिन मारा गया था उसी दिन हमने इस बात पर शक जताया था कि हो ना हो मुमताज की हत्या के पीछे कोई करीबी है जो मुमताज को अच्छी तरह से जानता है,
क्योंकि जिस तरह से मुमताज का घर दिख रहा था, वाकई में हमको भी पहले हैरानी हुई। ऐसा कोई भी जो शातिर किस्म का मतलब कहें कि चूंकि रानू जैसा था, वो दूसरों का पैसा हड़पना, वो करना, चोरी करना, लूट करना, छोटे छोटे शराब पीना, मीट का आदी था, उसके लिए था कि कहीं से कुछ पैसा मिल जाए बस बहुत है। अब ऐसे में उसके भाई का घर, खेत से दूर, अपने घर से दूर घर बनवाना, ठीक, उस घर में 6 सीसीटीवी कैमरे लगाना। अब कोई भी हो आदमी शक करेगा, यार इतना सीसीटीवी कैमरा, घर तो इतना कुछ शानदार नहीं, तो जाहिर सी बात है उस रानू को लगा कि इसके पास बहुत सारा पैसा है, चचेरा भाई था, ठीक है। ऊपर से कई बार जो है मुमताज ने इसकी बेइज्जती कर दी। इसको लगने लगा कि इसको पैसे का बहुत घमंड है और इसके पास पैसा बहुत है, वरना जहां पूरा गांव मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता है, ऊपर ये जो है मुझे अक्सर सुना देता है, मेरी बेइज्जती कर देता है। तो इस वजह से जो है मुमताज के लिए रानू के दिल में नफरत पैदा हुई और वो इसका बदला लेना चाहता था, सबक सिखाना चाहता था। मुमताज के पैसे को, जो उसको लगता था कि इसको उसके पैसे की बहुत अकड़ है, उस पैसे को इससे छीन लेना चाहता था और इसीलिए उसने इतनी बेरहमी से अपने ही चचेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया। आजकल का जमाना यही है, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये मेरा भाई लगता है, ये मेरा कौन रिश्ता लगता है, लोगों को बस दूसरे का पैसा अपना करना है। लोग चाहते हैं, आजकल बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो पैसा किस तरह से कमा ले, और इस पैसे को पाने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं, यहाँ तक कि वो इसकी भी परवाह करना छोड़ देते हैं कि वो इसकी वजह से जो है किसी की हत्या कर रहे हैं, किसी परिवार को उजाड़ रहे हैं। यहाँ पर जैसे रानू ने किया, उसको लिए पैसा इंपॉर्टेंट था, उसके लिए अपना चचेरा भाई इंपॉर्टेंट नहीं था, उसके लिए था कि पैसा मुझे चाहिए बस, किसी भी कीमत पर, भले ही वो भाई की लाश पर मिले, और उसने वो कर दिया। अब घर के लोग हैरान हैं। सबसे बड़ी बात, अब जब ये खुलासा हुआ कि हाँ चचेरे भाई ने ही इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है, तो पूरा गांव हैरान है कि बताओ क्या अब आज की दुनिया में भाई भाई पर भरोसा करना मुश्किल है। क्या भाई से भी आप अपने सुख दुख की बात नहीं बता सकते? दुख की तो जरूर बताइए, लेकिन सुख की बातें ना बताइए, नहीं पता चले आपके भाई के ऊपर, आपके भाई की नीयत आपके ऊपर खराब हो जाए और वो आपके सुख को चुराने के लिए किसी भी हद तक चला जाए। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। साथ ही अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हम सही तरीके से खबरें दिखाते हैं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हो। जैसे कि हमें संतोष जी ने आर्थिक मदद की है 100 रुपये देकर, नितिन जी ने हमें 135 रुपये भेजे हैं, अशोक जी ने हमें 100 रुपये भेजे हैं। हम आप सभी के बहुत बहुत आभारी हैं। इसी तरह से आप हमें अपना सहयोग देते रहें, क्योंकि इससे हमें चैनल को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। अपनी राय भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप क्या कहना है इस घटना के ऊपर।